दोस्तों, इस वक्त मुल्क में पार्लियामेंट का बजट सेशन जारी है और आज से कुछ ही दिनों पहले 1 फरवरी को मुल्क की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पूरे साल का बजट पार्लियामेंट के सामने पेश कर दिया है। ये बजट शायद सबसे ज्यादा चर्चे में इसलिए है कि इस मर्तबा 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स की छूट दी गई है, जिससे मिडिल क्लास सबसे ज्यादा खुश है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बजट के उस सेक्शन पर बात करेंगे जो माइनॉरिटीज से डील करता है। इस मर्तबा जो बजट पेश किया गया है वो तकरीबन 50 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को क्या मिला, तो हमें ताज्जुब होता है, हैरत होती है कि इतने बड़े बजट में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को सिर्फ 3,350 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है, जबकि 2022-23 में यही बजट तकरीबन 5,000 करोड़ हुआ करता था। अब अगर हम इस 3,350 करोड़ के बजट का फर्दर एनालिसिस करें, उसको और डिटेल में देखने की कोशिश करें, तो यह नजर आता है कि इससे पहले मुसलमानों के डेवलपमेंट और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए जितनी भी स्कीम्स तैयार की गई थी, उनके बजट को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया गया है। हम जानते हैं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला तालीम में पीछे रह जाना है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इस तरह की बहुत सी स्कीम्स डेवलप की थी जिनका पर्पस ये था कि मुसलमानों को तालीम में आगे लाया जाए, और जो मुसलमान पैसों की कमी की वजह से, बजट की कमी की वजह से तालीम हासिल नहीं कर सकते, उनकी फाइनेंशियल मदद की जाए, उनका सहारा बना जाए। मुसलमानों का एक बड़ा मसला वक्फ प्रॉपर्टीज का सही तौर पर इस्तेमाल ना होना है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की एक कोशिश ये भी होती थी कि वो वक्फ मिनिस्ट्रीज को, वक्फ प्रॉपर्टीज को इस बात में हेल्प करे कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को सही तौर पर रेनोवेट कर सके, मॉडर्नाइज कर सके, और इस तरह उसमें इन्वेस्ट करें कि उसके जरिए मुस्लिम कम्युनिटी की भलाई हो, और उसके जरिए जो इनकम हो उसे अल्टीमेटली मुसलमानों की तालीम के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके रोजगार के लिए और हर फील्ड में मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इस मर्तबा के बजट में इस चीज को तकरीबन नजरअंदाज कर दिया गया है। हम देखते हैं कि इस पूरे बजट में सिर्फ 678 करोड़ रुपए मुसलमानों की और माइनॉरिटीज की एजुकेशन और वक्फ प्रॉपर्टीज को बेहतर बनाने के लिए एलोकेट की गई है। मैं आपके सामने एक चार्ट पेश करता हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह पिछले 3 सालों में लगातार मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी उनके बजट को कम किया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 2023 में जो बजट 433 करोड़ का हुआ करता था, वो 2024 में घटकर 326 करोड़ हो गया, और 2025 में वही बजट 195 करोड़ तक गिर गया है। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 2023 में जो बजट 1065 करोड़ हुआ करता था, वो 2024 में बढ़कर 1145 करोड़ तो हो गया, लेकिन 2025 में आप देखिए कितनी तेजी के साथ वो गिरा और सिर्फ 413 करोड़ रुपए इस प्रोग्राम को अलॉट किए गए हैं। उसके अलावा भी बहुत से प्रोग्राम हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह हर साल बजट को कम से कम ही किया जा रहा है। सबसे नीचे आप देखिए, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पहले वक्फ को बेटर बनाने के लिए 2 अलग अलग प्रोग्राम हुआ करते थे। पहला प्रोग्राम होता था कि किस तरह वक्फ प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाए,
और उसके लिए अलग बजट रखा जाता था। और दूसरा प्रोग्राम होता था कि किस तरह वक्फ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया जाए, उसको रेनोवेट किया जाए और मॉडर्नाइज करके उसके जरिए इनकम के रिसोर्सेस पैदा किए जाए, और इसके लिए भी अलग से पैसे एलोकेट किए जाते थे। लेकिन इस मर्तबा दोनों प्रोग्राम को मर्ज कर दिया गया है, और मर्ज करने के बाद भी उसके बजट को कम ही किया गया है, ना कि बढ़ाया गया है। दोस्तों, ये तो सिर्फ एजुकेशन और वक्फ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम की बात थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत से प्रोग्राम तो ऐसे हैं जिसे सरासर गवर्नमेंट ने बंद ही कर दिया है। एक बहुत ही अहम चीज ये है कि 2013-14 तक जो माइनॉरिटी अफेयर्स के अलावा भी जनरल प्रोग्राम हुआ करते थे, बजट के दूसरे अलग अलग हिस्से हुआ करते थे, उनमें भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज को यह हिदायत करती थी कि बजट बनाते वक्त, रिलीज करते वक्त और उसको यूटिलाइज करते वक्त यह देखना चाहिए कि उसका हिस्सा मुल्क की अलग अलग पॉपुलेशन को बराबर मिल रहा है या नहीं। मिसाल के तौर पर नए बिजनेसेस को डेवलप करने के लिए, एमएसएमईज को हेल्प करने के लिए अगर गवर्नमेंट एक खास बजट एलोकेट करती थी, तो गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को यह हिदायत करती थी कि आपको इस बात का ख्याल रखना है कि मुसलमान जो कि पॉपुलेशन का 14% है, उनको इस पूरे बजट का कम से कम 14% मिलना चाहिए, और उसकी बाकायदा रिपोर्टिंग होती थी। लेकिन 2014 के बाद बीजेपी के गवर्नमेंट में आने के बाद यह स्पेसिफिक रिपोर्टिंग बंद हो गई। अब जनरल बजट में इस तरह की किसी रिपोर्टिंग का एहतमाम नहीं होता कि किस तरह इस बजट को एलोकेट किया गया, रिलीज किया गया, और इस बजट के बेनिफिशरीज में कौन कौन से लोग शामिल हैं, क्या मुसलमानों को उनका मुनासिब हिस्सा मिला या नहीं मिला। दोस्तों, ये तो रही एक जनरल बात, लेकिन अब हम आते हैं बजट की असल तस्वीर पर। बजट की रियलिटी को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। शायद आपको पता हो कि फाइनेंस मिनिस्टर के जरिए पार्लियामेंट में जो बजट पेश किया जाता है वो फाइनल नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ एक लार्जर पिक्चर होता है कि किस तरह पूरे साल गवर्नमेंट अपना पैसा खर्च करेगी। इसलिए जब असल पैसा खर्च करने की बारी आती है, पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के साथ दोबारा बैठती है, और फिर दोनों मिनिस्ट्रीज आपस में कंसल्ट करती हैं कि दरअसल इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अभी कितने पैसों की जरूरत है। इसलिए उस रिवाइज्ड बजट में यह भी हो सकता है कि किसी प्रोग्राम के लिए 1000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे, लेकिन दरअसल जब पैसे की जरूरत पड़ी तो सिर्फ 900 करोड़ रुपए ही दिए गए, और गवर्नमेंट ने बाकी पैसा बचा लिया। और जहां गवर्नमेंट का पैसा बचाने की बात हो तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स सबसे आगे है। 2024 की ही बात करें तो गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को 3183 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे, लेकिन असल पैसा जो खर्च हुआ वो सिर्फ 1868 करोड़ रुपए हैं। यानी इतने ज्यादा पैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बचा लिए। आप सोचें, हम बात कर रहे हैं कि मुसलमानों की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने जो बजट तय किया है वो कितना कम है, लेकिन इस कम बजट में भी आधा पैसा तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बचा ही लेती है, खर्च ही नहीं करती। 2024 के कंपैरिजन में इस मर्तबा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को 166 करोड़ रुपए ज्यादा एलोकेट किए गए हैं, लेकिन क्या सच में यह पैसा खर्च होगा? इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि किस तरह बीजेपी न सिर्फ ये कि कम पैसा एलोकेट कर रही है, बल्कि जो पैसा एलोकेट हो रहा है उसमें से भी 30-40% पैसा रिलीज ही नहीं किया जाता है। यह सरासर मुसलमानों के साथ और मुल्क की दूसरी माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी है और उन पर जुल्म है।
शायद बीजेपी इस मर्तबा अगर मेजॉरिटी के साथ पावर में आती तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पर ताला ही लगा दिया जाता।